व इज़ नादा रब्बुका मूसा, और जब आपके रब ने मूसा को निदा फरमाई। यहाँ से हम तफसीर जलालैन का छठा सबक पढ़ रहे हैं। उज़कुर यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा फ़िल माज़ूफ़ को बयान करना है। या मुहम्मदु, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुखातब को बयान करना है कि उज़कुर के ज़रिए ख़िताब किया जा रहा है। इसके अंदर अनता ज़मीर है और मुखातब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और आप याद करें ए मोहम्मद अपनी कौम के सामने उस वक्त को जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा फरमाई लैलतन। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मफ़ूल फ़ी माज़ूफ़ को बयान करना है कि नादा ये फ़ेल है और लैलतन इसका मफ़ूल फ़ी है। जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा फरमाई ऐसी रात में रअन नार व शजरता, जिसमें उन्होंने आग और दरख्त को देखा। अन आई बी अन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि ये जो पीछे अन आया, वैसे हम पढ़ रहे हैं इसको अन इतिल कौम ज़ालिमीन, लेकिन अगर इसको अलग पढ़ा जाए तो लफ्ज़ अन पढ़ा जाएगा। तो ये अन मस्तरिया है और इससे पहले बाहर फ़िजर महज़ूफ़ है। इस बात के साथ कि तू ज़ालिम लोगों के पास जा रसूलन रसूल बन कर। रसूलन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा हाल माज़ूफ़ को बयान करना है। इति के अंदर अन तज़मीर जो है ये ज़ुलहाल है और रसूलन जो है ये हाल है। कौम फ़िरौन यानी फ़िरौन की कौम के पास, माहू उस फ़िरौन के साथ। माहू से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा एक वहम का दफ़िया करना है। वहम ये पैदा होता था कि शायद अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हो कि तुम फ़िरौन की कौम के पास जाओ, यानी फ़िरौन की कौम के पास जाना है, फ़िरौन के पास नहीं जाना। तो इस वहम का दफ़िया कर दिया माहू के साथ कि फ़िरौन के साथ साथ उसकी कौम के पास जाओ। और ज़ाहिर है जब फ़िरौन की कौम के पास जाना है तो फ़िरौन के पास तो बेदर्जा औला जाना है। इस वजह से कौम पर जो है वो इख्तिसार किया गया। वालमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, बिलकुफ्रि बिल्लाहि, अल्लाह का इनकार करने के साथ। व बनी इसराइल, और बनी इसराइल पर जुल्म किया, बिस्ते इबादिहिम, उनको ग़ुलाम बनाने के साथ। अला अल हमज़तुल इस्तिफ़ामिल इनकारी, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा वो लफ्ज़ जो मुख्तलिफ़ मानी के लिए इस्तेमाल होता है उनमें से एक मुअय्यन माना को बयान करना है। यहाँ पे हमज़ा इस्तिफ़ाम तक़रीरी के लिए नहीं बल्कि इस्तिफ़ाम इनकारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये है कि पूछने के अंदाज़ में इनकार कर देना। अला यत्तक़ूना, क्या वो नहीं डरेंगे अल्लाह, अल्लाह से, क्या वो नहीं डरेंगे। तो यानी पूछने के अंदाज़ में इनकार किया जा रहा है कि वो यकीनन नहीं डरेंगे अल्लाह से। अल्लाह, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा यत्तक़ून इसका मफ़ूल महज़ूफ़ बयान करना है। यत्तक़ून फ़ेल और लफ्ज़ अल्लाह इसका मफ़ूल है। बिताअतिही, अल्लाह की बंदगी के साथ। फ़युवहिदूनहु, कि वो उसको एक माने। क़ाला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। मूसा यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी अख़ाफ़ु, बेशक मैं डरता हूँ, अन युकज़्ज़िबूनी, कि वो मुझे झुटलाएँगे। ये नून विकाया है और इसके बाद या मुतकल्लिम जो है वो महज़ूफ़ है। वयदीक़ु सदरी, और मेरा सीना तंग होगा, मिन तकज़ीबिहिम ली, उनके मुझे झुटलाने की वजह से। मिन तकज़ीबिहिम ली यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है। वला यंतलिक़ु लिसानी, और मेरी ज़बान नहीं चलती, बिअदाइर रिसालती, पैगाम रिसालत की अदायगी में, लिलउक़दतिल्लती फ़ीही, उस गिरा की वजह से जो उसमें है। फ़अरसिल, तो तू भेज, तू यानी रसूल बना दे, इला अख़ी हारून, मेरे भाई हारून को, माया मेरे साथ। वलहुम अलैया ज़ंबुन, और उनका मुझ पर एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम कौन सा है और इल्ज़ाम का सबब क्या है? बिक़त्लिल क़िब्ती मिनहुम, उनमें से एक किब्ती को कत्ल करने के सबब। फ़अख़ाफ़ु यक़्तुलूनी, तो मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, वो मुझे कत्ल कर देंगे। बिही, उसके बदले में। बिही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है और बा यहाँ पे मुकाबला के लिए है, उस किब्ती के मुकाबला में कहीं वो मुझे कत्ल ना कर दें। क़ाला ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया। ताला यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्जी अल्लाह है, इसलिए ताला ये बयान किया क्योंकि ये वसफ़ अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए लफ्ज़ ताला जो है ये बोला जाता है। तो ये क़ाला के बाद ज़िक्र किया ताकि पता चल जाए कि ज़मीर का मर्जी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला यक़्तुलूनका, हरगिज़ नहीं का क्या मतलब, वो तुझे कत्ल नहीं करेंगे। फ़ज़हबा, पस तुम दोनों जाओ, अंत व अख़ूका, यहाँ से मुखातब को बयान कर रहे हैं, तुम दोनों कौन कौन, तुम व अख़ूका, और तुम्हारा भाई, तुम दोनों जाओ। फ़फ़ीही तग़लीबुल हादिरी अलल गायबी, पस इसमें हाजिर को गायब पर गलबा दिया गया है। ये बलागत की एक इस्तिलाह है, हाजिर को गायब पर गलबा देना। कभी यूँ होता है कि एक शख्स सामने मौजूद होता है और एक वो होता है जो कि गायब होता है, और उन दोनों के लिए खिताब का सिगा या खिताब की ज़मीर इस्तेमाल कर दी जाती है। यहाँ पे हज़रत हारून अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये खिताब हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम दोनों चले जाओ। दोनों के लिए अल्लाह ताला ने खिताब की ज़मीर इस्तेमाल की है। तो इसमें क्या है, हाजिर को गायब पर
गलबा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम गायब हैं, तो हाजिर को गायब पर गलबा देते हुए दोनों के लिए ही हाजिर की ज़मीर यानी ज़मीर खिताब जो है वो इस्तेमाल कर ली गई है। भी आयातिना, हमारी निशानियों के साथ, या निशानियों से मुराद होते हैं मोजज़ात, हमारे मोजज़ात के साथ जाओ। इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, बेशक हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। किस चीज़ को सुनने वाले हैं? मा तक़ूलूना व मा युक़ालु लकुम, जो तुम कहोगे और जो तुम्हें कहा जाएगा। मा तक़ूलूना व मा युक़ालु लकुम, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मफ़ूल माज़ूफ़ को बयान करना है। मुस्तमिऊना ये इसमें फ़ाइल का सिगा है और इसका मफ़ूल माज़ूफ़ है, वो कौन सा मफ़ूल माज़ूफ़ है? मा तक़ूलूना और मा युक़ालु लकुम, ये मिल मिलाकर मफ़ूल बन जाएगा मुस्तमिऊन का। उजरिया मजरल जमात, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा एक सवाल का जवाब देना। साल ये सवाल करता है कि बात तो दो अफराद की हो रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, जबकि ज़मीर क्या है? इन्ना माअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ। माअकुम में ज़मीर कौन सी लाए हैं? जमा की। और अफराद कितने हैं? दो हैं। तो इसका जवाब यह है कि उजरिया मजरल जमात, इन दोनों को जमात के कायम मकाम कर दिया गया, इन दोनों को ताज़ीमन लहुमा, इन दोनों की अज़मत के तौर पर, इन दोनों की बड़ाई करते हुए, यानी इन दोनों की अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम इतना, इनकी शान इतनी है कि इन दोनों को जमात के बराबर कर दिया गया, एक जमात के। और जमात के लिए तो ज़ाहिर है जमा की ज़मीर इस्तेमाल होती है ना, यानी एक बहुत बड़ी जमात हो, 50, 100, 200, 1000 बंदों की जो जमात हो, उनके लिए तो ज़ाहिर है जमा का सिगा या जमा की ज़मीर ही इस्तेमाल होगी। तो इन दोनों को भी हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जमात के कायम मकाम करके इनके लिए जमा की ज़मीर लाई गई। फ़अतिया, पस तुम दोनों चले जाओ फ़िरौन के पास। फ़क़ूला, तो तुम दोनों कहो, इन्ना, बेशक हम, अई कुल्लम मिन्ना, यानी हम में से हर एक। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा एक वहम का दफ़िया करना है। वहम ये पैदा होता है कि शायद इन्ना से मुराद एक की बात हो, यानी ये लफ्ज़ी तर्जमा क्या है कुरान पाक का? इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, बेशक हम आलमीन के रब के रसूल हैं, आलमीन के। यहाँ से एक वहाँ पैदा होता है कि शायद उनमें से एक रसूल हो, क्योंकि जब कुछ अफराद खड़े हों, मिसाल के तौर पर 5 अफराद हैं, एक फ़र्द के पास पानी हो तो एक वो क्या कहता है? हमारे पास पानी है। अब सभी का नाम ले देता है, हालांकि पानी एक के पास है। और कभी कभार यूँ होता है कि हर एक के पास पानी होता है और यूँ कहा जाता है कि हम सब के पास पानी है, हमारे पास पानी है। तो यहाँ पे ये वहम पैदा हो सकता था कि शायद अकेले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल हों, तो इस वहम का दफ़िया कर दिया गया, कुल्लम मिन्ना, हम में से हर एक, हम में से हर एक, रसूल रब्बिल आलमीन, आलमीन के रब का रसूल है, भेजा हुआ है इलैका, तेरी तरफ। अन अई भी अन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा इस बात को बयान करना है कि अन जो है ये मस्दरिया और इससे पहले बाहर फ़िजार माज़ूफ़ है कि तू भेज दे माना हमारे साथ शाम की तरफ बनी इसराइल को। इला शाम से क्या है गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा? मुताल्लिक़ माज़ूफ़ को बयान करना। बनी इसराइला, तो हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे शाम की तरफ। फ़आता याहू, पस वो दोनों आए उस फ़िरौन के पास। फ़क़ाला लहू मा ज़ुकिरा, तो उन्होंने उस फ़िरौन को वो कहा ज़ुकिरा जिसका ज़िक्र किया गया, यानी जो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया था। क़ाला फ़िरऔन लिमूसा, फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा। फ़िरऔन से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्जे बयान करना है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, अलम नुरब्बिका फ़ीना, क्या हमने तुझे ना पाला? फ़ीना, अपने यहाँ, वलीदन, बचपन में, क्या हमने तुझे अपने यहाँ बचपन में ना पाला? फ़ी मनाजिलिना, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुज़ाफ़ माज़ूफ़ को बयान करना है कि फ़ीना असल में है फ़ी मनाजिलिना, और ना से पहले लफ्ज़ मनाजिल ये मुज़ाफ़ माज़ूफ़ है, यानी इसको यहाँ से हज़फ़ कर दिया गया, तो फ़ी मनाजिलिना से क्या बन गया? फ़ीना। क्या हमने तुझे ना पाला अपने घरों में? वलीदन, बचपन में, सगीरन क़रीबन मिनल विलादती, सगीरन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा वलीदन का मजाजी माना बयान करना है। वलीदन का, जिस तरह के 8 नंबर हाशिए में लिखा हुआ है ना कि फ़फ़िल वलीद मजाजुन, पस वलीद में मजाज है, वलीद में, यानी यहाँ पे वलीद का हकीकी माना मुराद नहीं बल्कि मजाजी माना मुराद है। वो किस तरह मजाजी माना मुराद है? कहते हैं लिअन्नहु युतलक़ु अलल मौलूदी हाल विलादती, क्योंकि ये उस बच्चे पर बोला जाता है जो मौलूद यानी बच्चे पर इसका इतलाक़ किया जाता है हाल विलादती, उसकी विलादत की हालत में, विलादत की हालत में लफ्ज़ वलीद का बच्चे पर इतलाक़ किया जाता है। और यहाँ वो विलादत वाली हालत मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पे दूध छुड़वाने की बाद की हालत मुराद है, यहाँ पे दूध छुड़वाने के बाद की हालत मुराद है। तो इसलिए उनका सगीरन, बचपन में, करीबन मिनल विलादती, विलादत के करीब होने की वजह से। यानी ये क्यों कहा कि बचपन में पाला, तो फिर बचपन को वलीद से क्यों ताबीर किया गया? वलीद से, यानी हालांकि दूध छुड़वाने की बाद की उम्र का जिक्र है ना, आगे इन्होंने क्या कहा है? बादा फितामी ही, उनका दूध छुड़वाने के बाद। जब दूध छुड़वाने के बाद की बात हो रही है तो इसके लिए लफ्ज़ वलीद क्यों इस्तेमाल किया गया? वलीद का इतलाक़ तो इससे पहले पर होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो बचपन का ज़माना, यानी फिर वलीद का माना जो सगीरन किया गया, बचपन इससे मुराद लिया गया, ये क्यों किया गया? तो इसका जवाब ये है कि एक इंसान जो बड़ा होता है
वो अपने वो जो पैदाइश के विलादत के जो लम्हात होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, और जो इंसान बचपन में होता है वो विलादत के लम्हात के करीब होता है। तो करीबन मिनल विलादत, विलादत के लम्हात के करीब होने की वजह से, यही यानी इन्होंने हाशिए में लिखा है, कहते हैं कि लिक़ुर्बि अहदिही मिनल विलादती, उनके ज़माने के विलादत के करीब होने की वजह से, यानी जो बचपन का ज़माना होता है ये विलादत के करीब होता है, इसलिए इसके लिए लफ्ज़ वलीद इस्तेमाल किया गया। इसके लिए यानी जो बचपन का ज़माना होता है ये विलादत के करीब होता है, तो इस करीब होने की वजह से, चूंकि ज़ाहिर जवानी का ज़माना इससे क्या होता है, दूर होता है, तो इस करीब होने की वजह से इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, वलीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और इन्होंने ये कैद लगाई कि विलादत के करीब बाद फ़ितामी ही, उस दूध को छुड़वाने के बाद, दूध छुड़वाने के बाद। तो यहाँ पे इन्होंने कैद लगाई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो जो फ़िरौन ने कहा ना, क्या हमने तुझे नहीं पाला, तो मुराद यहाँ पे दूध छुड़वाने के बाद के ज़माने की बात हो रही है, उस वक्त की बात हो रही है। इन्होंने तो कैद लगाई है अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमहुल्लाह ने, लेकिन बहुत से मुफस्सिरीन किराम ने ये कैद नहीं लगाई। और हाशिए के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैद ना लगाना बेहतर है, कैद ना लगाना बेहतर है। वादम हाज़ल क़ैदी औला, और इस कैद का ना होना औला है, कमासाना गैरू, जिस तरह की इनके गैर ने किया, ये कैद ना लगाए तो बेहतर है। क्यों ये कैद अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली ने इसलिए लगाई है, वो कहते हैं कि पहले तो आप दूध पिलाने तक की मुद्दत में तो आप अपने वालिदा के ज़ेर तरबियत रहे, आपकी वालिदा परवरिश करती रही, तो फ़िरौन ने तो नहीं की, इस वजह से बाद फ़ितामी दूध छुड़वाने के बाद फ़िरौन ने परवरिश की। लेकिन अब जो दूसरे हैं उन्होंने ये कैद नहीं लगाई, क्यों इसलिए नहीं लगाई कि दूध छुड़वाने से पहले भी अगरचे आपकी वालिदा आपको दूध पिलाती रहीं, लेकिन दर हकीकत हज़रत आपकी वालिदा को फ़िरौन जो है वो उसका इजारा भी, उजरत भी देता था। तो इस वजह से ये अगरचे आपकी वालिदा दूध पिलाती रही, लेकिन दर हकीकत वो परवरिश भी फ़िरौन की तरफ से ही हो रही थी, वो परवरिश भी, लिहाजा बाद फ़ितामी की कैद लगाने की ज़रूरत नहीं कि आपकी वालिदा की उजरत फ़िरौन ही दे रहा था, तो इस वजह से गोया कि वो परवरिश भी आपकी फ़िरौन की तरफ से ही की जा रही थी। अच्छा जी, वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन, और तू हम में अपनी उम्र के कई साल ठहरा रहा, सलासीना सनतन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर मुजमल की तफसील करना है, सिनीना इसके अंदर इजमाल है, कई साल, कितने साल, इसकी तफसील बयान कर दी। सलासीना सनतन 30 साल ठहरा रहा। यलबासु मिन मलाबिस फ़िरौना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कपड़ों में से पहनते थे। यानी कपड़ों में से पहनने का क्या मतलब है, यानी ज़ाहिर है एक तो होता है ना बड़े कद वाले के कपड़े जो है ना वो उससे कम उम्र वाले को किस तरह पूरे आएंगे, तो यहाँ पे मुराद यह है कि फ़िरौन के मुहैया किए हुए कपड़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहनते थे। वयरकबु मिन मराकिबिही, और फ़िरौन की सवारियों में से ही आप सवारी किया करते थे, यानी जो फ़िरौन की तरफ से मुहैया की गई सवारियाँ थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर सवारी किया करते थे। वकाना युसम्मा इब्नहू, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन का बेटा नाम रखा जाता था, आपका नाम रखा जाता था फ़िरौन का बेटा, यानी आपको फ़िरौन का बेटा कहकर पुकारा जाता था। वह फ़ालता फ़ालतक अल्लती, और तूने अपना वो काम किया, अल्लती फ़ालता जो तूने किया, वो काम कौन सा है, तो यहाँ से इस इबहाम को भी दूर कर रहे हैं, अल्लती फ़ालता वो जो तूने किया। अब यहाँ पे इबहाम है, इबहाम को दूर करते हुए कहा हिया क़त्लुल क़िब्तिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम का किब्ती को कत्ल करना है। व अंत मिनल काफ़िरीना, और तू इनकार करने वालों में से है। अल जाहिदीना लिनिअमती अलैका, यहाँ से लफ्ज़ का आसान माना बयान कर दिया कि अपने ऊपर मेरी नेमत का इनकार करने वालों में से है। वो नेमत किस चीज़ के साथ थी, बित तरबियाती, परवरिश करने के साथ, वादा मिल इस्तेबादी, और ग़ुलाम ना बनाने के साथ। ये जो मैंने परवरिश तुम्हारी की और ग़ुलाम ना बनाया, इन चीज़ों के ज़रिए जो मेरी तुझ पर नेमत है, तो उस नेमत का इनकार करने वालों में से है। क़ाला मूसा, मूसा से गर्ज़ मुफ़स्सिर क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फ़ालतुहा इज़न, मैंने वो फ़ेल किया उस वक्त। इज़न का क्या माना, हीना इज़न, आसान करके इसका माना बयान कर दिया। और हीना इज़न असल में क्या है, हीना इज़ काना कज़ा, हीना इस गाना कज़ा। और ये भी याद रहे कि एक होता है उमूमी तौर पर कोई निकालना, किसी की चीज़ का मुताल्लिक़ निकालना या किसी चीज़ का माना बयान करना, वो होता है कि जो हर जगह पे ही काम दे जाता है। जिस तरह हम साबितुन या साबता निकालते हैं, हर जगह पे ही काम दे जाता है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले हम अशरउ निकालते हैं, ठीक है ना, या अब तादियु निकालते हैं, तो ये हर जगह पे ही काम दे देता है। लेकिन एक होता है ख़ास मुताल्लिक़ निकालना, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई खाना खा रहा है तो इससे पहले आकुलु निकाल लेगा, बिस्मिल्लाह को आकुलु के मुताल्लिक़ कर लेगा, और अगर कोई पानी पी रहा है तो अशरबु के मुताल्लिक़ कर देगा, वो ख़ास है। तो यहाँ पे आम क्या है, हीना इज़िन का मतलब बनेगा इज़ का, हीना इज़ काना कज़ा, हीना। और अगर ख़ास निकालना हो तो इसका मतलब बनेगा हीना इज़ कुन्तु लाबिसन फ़ीकुम, जिस वक्त मैं तुम में ठहरा हुआ था, जिस वक्त ऐसे था। ऐसे का क्या मतलब, जिस वक्त मैं तुम में ठहरा हुआ था। ये ख़ास तरीके से जो है वो इसकी असल इबारत जो है वो निकाली जाएगी। व अना मिनद्दाल्लीन, अच्छा जी, और मैं नावाकिफ़ों में से था, और मैं यानी बेखबर था। किस चीज़ से बेखबर था, अम्मा उससे आतानी अल्लाहु बादहा, जो अल्लाह ने मुझे उसके बाद अता किया, मिनल इल्मी व रिसालत, ये बयान है माँ का, यानी इल्म और रिसालत, यानी इल्म और
अम्मा आतानी अल्लाह से गर्ज़ मुफस्सिर क्या है, मुतालिक माज़ूफ़ को बयान करना है। फ़फ़रारतु मिनकुम, तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, तो मैं तुम्हारे पास से, लम्मा खिफ्तुकुम, जब मैंने तुमसे कुछ डर महसूस किया, फ़वहब ली रब्बी हुक्मा, तो मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की। इल्मन, यहाँ से हुक्मन का मुरादी माना बयान करना है। मेरे रब ने मुझे हिकमत से क्या मुराद है, इल्म अता किया। वजअलनी मिनल मुरसलीन, क्योंकि कभी हुक्मन से मुराद नबुव्वत और रिसालत भी होता है, लेकिन चूँकि आगे रिसालत का जिक्र आगे आ रहा है तो यहाँ पे हुक्मन से क्या मुराद है, इल्म। मेरे रब ने मुझे इल्म अता किया। वजअलनी मिनल मुरसलीन, और उसने मुझे रसूलों में से बनाया। व तिलका निअमतुन, और ये कौन सी नेमत है, और ये कौन सी नेमत है, तमुन्नुहा अलैया, जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है, जिसका तू मुझ पर असलू, यहाँ से ताकि के लुग़वी को बयान कर रहे हैं कि तमुन्नुहा की असल जो है वो तमुन्नु बिहा है। और ये याद रहे कि तमुन्नु बिहा ये असल पूरी नहीं है, पूरी असल बनेगी तमनुनु बिहा, लेकिन इन्होंने मुख्तसर करके बता दी कि तमुन्नुहा की असल तमुन्नु बिहा है। तो यहाँ पे बाहर फजर को अज़फ़ करके क्या पढ़ा गया, इसको तमुन्नुहा पढ़ा गया। अनअब्बता, ये कोई तेरी नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है, ये कि तूने ग़ुलाम बनाए रखा बनी इसराइल को, ये कि तूने ग़ुलाम बनाकर रखा बनी इसराइल को, कि तूने ग़ुलाम बनाकर रखा। बयान लितिलका निअमत, ये तिलका निअमा का बयान है। 16 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ है कि यानी ये क्या है, अत्फ़े बयान है। अई इत्तख़ज़तहुम अबीदा, यानी तूने उनको ग़ुलाम बनाया। वलम तस्तअबिदनी, और तूने मुझे ग़ुलाम नहीं बनाया। ला निअमता लका बिज़ालिका, इसके साथ तेरा कोई एहसान नहीं, इसमें तो तेरी कोई नेमत नहीं है। लिज़ुल्मिका बिइस्तिअबादिहिम, क्यों नेमत नहीं है, तेरे उनको ग़ुलाम बनाकर जुल्म करने की वजह से। तेरे उनको, अगर तो वाकई सही होता तो उनको भी ग़ुलाम ना बनाता, अगर मुझे नहीं बनाया तो ये तेरा कोई ये नहीं है कि तू जुल्म से बाज आ गया, उन पर तो तूने जुल्म किया है। वक़द्दर बादुम अव्वल कलामी हमज़ा इस्तिफ़ामी लिल इनकारी, और उनमें से बाज़ ने कलाम के शुरू में हमज़ा इस्तिफ़ामी इनकारी को मुक़द्दर माना है। यानी अब क्या बन जाएगा, अतिल का निअमतुन, क्या ये कोई नेमत है जो जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है, तो हमज़ा इस्तिफ़ाम जो है वो इससे पहले माज़ूफ़ निकलेगा। क़ाल फ़िरऔन लिमूसा, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, वमा रब्बुल आलमीन, और आलमीन का रब क्या है। अल्लाज़ी, यहाँ से बदले माज़ूफ़ को बयान कर रहे हैं, ये क्या है, रब्बुल आलमीन से बदल है। आलमीन का रब यानी वो जिसके मुतालिक तू कहता है कि तू उसका रसूल है, वो क्या है, वो आलमीन का रब क्या है, आलमीन का क्या है, आलमीन का रब क्या है, यानी वो अल्लज़ी क़ुल्ता, जिसके मुतालिक तू कहता है कि इन्ना का रसूल हो, बेशक तू उसका रसूल है। अय्यु शैइन हुआ, यानी वो क्या चीज़ है, यानी वो अय्यु शैइन हुआ यहाँ क्यों बयान किया, इसलिए यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करना है कि ये जो माँ है पीछे आ रहा है ना, वह माँ रब्बुल आलमीन, इसमें माँ है। और माँ से जब सवाल किया जाता है तो वो किसी चीज़ की हकीकत के बारे में सवाल किया जाता है, किसी चीज़ की, इसलिए आगे क्या कहा, अय्यु शैइन हुआ, यानी अल्लाह वो क्या चीज़ है, कि वो आलमीन का जो रब है वो क्या चीज़ है। वलम्मा लम यकुन सबीलुन लिल खल्क़ि, और जब मखलूक के लिए रास्ता नहीं है, इला मारिफती हकीकती ताला, अल्लाह ताला की हकीकत को पहचानने की तरफ, वही नमा यारिफूनहु बिसिफ़ातिही, और बेशक वो अल्लाह को पहचानते हैं अल्लाह की सिफ़ात के साथ। अजाबा मूसा बिबादियात, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बाद सिफ़ात के साथ जवाब दिया। यानी अल्लाह की ज़ात को पहचानना हो तो बंदे ऐसे नहीं पहचान सकते, वो अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए पहचान सकते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के औसाफ़ बयान किए। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, आसमानों ज़मीनों और जो कुछ इनके दरमियान है इनका रब है। रब से क्या मुराद, खालिक़ु ज़ालिका, इनको पैदा करने वाला है। इन कुंतुम मूक़िनीना, अगर तुम यकीन रखने वाले हो, भी अन्नहु, इस बात का कि बेशक वो यानी अल्लाह ताला खालिक़ु, इसका खालिक है, अगर तुम इस बात का यकीन रखते हो तो फिर क्या है, यहाँ से जज़ाए माज़ूफ़ को बयान कर रहे हैं। ये इन कुंतुम शर्त है और इसकी जज़ा ये है, फ़आमिनू बिही वहदहु, अगर तुम यकीन रखते हो तो उस अकेले पर ईमान ले आओ, उस अकेले पर। क़ाल फ़िरऔन, फ़िरऔन ने कहा, फ़िरऔन यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। किसको कहा, लिमन हौलहु, अपने इर्द गिर्द वालों को कहा, मिन अशराफ़ि क़ौमी, अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोगों में से। अला तस्तमिऊना, क्या तुम नहीं सुनते, जवाबहुल्लज़ी, इसके ऐसे जवाब को, लम युताबिक़ि सवाला, जो सवाल के मुताबिक नहीं है। जवाबहु यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहि रहमा मफ़ूल माज़ूफ़ को बयान करना है कि जवाब ये क्या है, तस्तमिऊन का मफ़ूल है। क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक और जवाब दिया, आपने फरमाया, रब्बुकुम, मूसा से गर्ज़ मुफ़स्सिर क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तुम्हारा और तुम्हारे पहले आबा व अजदाद का रब है। वहादा व इन काना दाखिलन फ़ी मा क़ब्लहु, यहाँ से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सारी ये सवाल करता है, जब पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया था कि आसमान व ज़मीन का रब है और जो कुछ इनके दरमियान है उनका रब है। अब फ़िरऔन और उसके आबा व अजदाद भी तो आसमान व ज़मीन के दरमियान है, तो इनका रब होना ये तो पीछे ही आ गया कि अल्लाह इनका भी रब है, ये पीछे बयान
जब पीछे बयान हो चुका है तो अलग से इसको बयान क्यों किया? तो कहते हैं कि ये व इन काना दाखिलन फी मा क़ब्लहु, अगरचे अपने मा क़ब्ल में दाखिल है लेकिन क्या है, युगीज़ु फ़िरऔन, फ़िरऔन को गुस्सा दिला रहा है। तो गुस्सा दिलाने के लिए ये जवाब जो है दूसरी मरतबा जिक्र किया गया। वलिज़ालिका, इसी वजह से क़ाला, फ़िरऔन ने कहा, इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम, बेशक वो तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, लमजनून, अलबत्ता दीवाना है। क़ाला मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जवाब दिया। मूसा से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि वमा बैनहुमा, मशरिक़ व मग़रिब और जो कुछ इनके दरमियान है इन सब का रब है। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम समझते हो, अगर तुम अन्नहु, इस बात को कि बेशक वो, कज़ालिका ऐसे ही है, तो फिर क्या करो, फ़आमिनू बिही वहदहु, तो तुम उस एक ज़ात पर ईमान ले आओ। फ़आमिनू यहाँ से जज़ाए महज़ूफ़ को बयान कर दिया, इन कुंतुम ताक़िलून जो है ये क्या है, इसकी शर्त है। क़ाला फ़िरऔन लिमूसा, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, फ़िरऔन से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा क़ाला की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। ला इन इत्तख़ज़्ता इलाहन गैरी, अलबत्ता अगर तू मेरे सिवा किसी और को कोई और खुदा बनाएगा, ला जाअलन्नक मिनल मस्जूनीन, तो मैं तुझे कैद किए हुओं में से बना दूंगा, कैदियों में से बना दूंगा, यानी कैद कर दूंगा। काना सिजनुहु शदीदन, यहाँ से उसकी कैद की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि फ़िरऔन की कैद कैसी थी। काना सिजनुहु शदीदन, उसकी कैद नहायत सख्त थी। यहबिसु शख्स, वो किसी शख्स को रोक लेता, फ़ी मकानिन, एक जगह में, तहतल अर्दी, ज़मीन के नीचे, वाहदहु, अकेले को, यानी एक अकेले शख्स को वो ज़मीन के नीचे कोई जगह बनाई हुई थी, उसमें अकेले शख्स को रोक लेता था। ला यबसुरु वला यस्मउ फ़ी अहदन, वो शख्स ना देख सकता था और ना सुन सकता था उसमें अहदन, किसी एक को, ना किसी एक को देख सकता था, ना किसी एक की बात को सुन सकता था, यूँ उसको तनहा कर देता था। ये फ़िरऔन के सज़ा देने का अंदाज़ था। क़ाल लहू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, लहू से मुतालिक माज़ूफ़ को बयान कर दिया और मूसा से क़ाला की ज़मीर का मर्ज बयान कर दिया। आवलऊ, क्या अगरचे, आई अतफ़ालु ज़ालिका, यानी क्या तू ये करेगा, वलऊ, और अगरचे, जिअतुका बिशैइन मुबीन, मैं तुम्हारे पास कोई रोशन चीज़ लाऊं, यानी अगरचे मैं तुम्हारे पास कोई दलील भी लेके आ जाऊं, रोशन चीज़ से ये मुराद है, तो क्या फिर भी तुम इस तरह करोगे। आई बुरहान, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा शैइन मुबीन का मुरादी माना बयान करना है। शैइन मुबीन का मतलब होता है रोशन चीज़। अच्छा जी, तो इसका क्या माना, बुरहान बैयिन, कोई वाज़े दलील अला रिसालत, अपनी रिसालत पर, क्या मैं अपनी रिसालत पर कोई वाज़े दलील लाऊं, फिर भी तुम इस तरह करोगे, मुझे कैद कर दोगे। तो आगे से क़ाला फ़िरऔन लहू, फ़िरऔन ने उनको कहा, फ़िरऔन से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा क़ाला की ज़मीर का मर्ज बयान करना है। फ़िरऔन ने क्या कहा, फ़िरऔन कहने लगा, फ़अति बिही, तू उसको ले आओ, तुम उसको ले आओ, यानी वो जो तुम दलील कहते हो, जो निशानी कहते हो, वो तुम मेरे पास ले आओ। इन कुंत मिन सादिक़ीन, अगर तू सच बोलने वालों में से है, फ़ीही, इसमें, अगर तू इसमें सच बोलने वालों में से है तो ले आओ। फ़अल्क़ा असाहु, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना असा डाल दिया। फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन, तो अचानक वो बिल्कुल वाज़े बहुत बड़ा सांप बन गया। तो अचानक वो, सोबान उनका माना होता है बहुत बड़ा सांप और मुबीन उनका माना होता है बिल्कुल वाज़े। वो अचानक बिल्कुल वाज़े बहुत बड़ा सांप बन गया। वाज़े बहुत बड़ा सांप, हय्यतुन अज़ीमतुन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर रहमा सोबान का आसान माना बयान करना है। सोबान का माना होता है बड़ा सांप, बड़ा सांप, और हय्या का माना होता है सांप, अज़ीमतुन का माना होता है बड़ा। हय्यतुन अज़ीमतुन ये आसान है, सोबान की बनिस्बत बड़ा सांप बन गया। व नज़ा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यादहु, अपने हाथ को निकाला। अख़राजहा, नज़ा का माना होता है छीनना वगैरह इस तरह, तो अख़राजा से इसका मुरादी माना बयान कर दिया। यहाँ से मुराद क्या है, निकालना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को निकाला, मिन जैबिही, अपने गिरेबान से। फ़इज़ा हिया बैदाउ, तो अचानक वो जगमगाने लग गया। अचानक वो ज़ातु शुआइन, शुआओं वाला हो गया, उससे शुआएँ फूटने लगीं। लिन नाज़रीना, देखने वालों के लिए। खिलाफ़ा मा, उसके बरखिलाफ़, कानत अलैहि, जिस पर वो था, मिनल उदमती, यानी गंदमी रंगत, जिस गंदमी रंगत पर था। मिनल उदमती ये बयान है माँ का, जिस गंदमी रंगत पर आपका हाथ पहले था उसके बरखिलाफ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ जो है वो जगमगाने लगा और उससे शुआएँ जो है वो फूटने लग गईं।